हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है अब भैया आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, यूपी पुलिस का आ ही गया है, तो सब लोग जुट जाइए। देखो उसमें पूछा जाता है यूपी के एग्जामों में, स्पेशल यूपी को पूछा जाता है, तो यूपी स्पेशल की क्लास आज से हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाना। 10 क्लास में पूरा यूपी स्पेशल खत्म कर दूंगा, छोटी छोटी सी क्लास होंगी, बस अर्थ आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना, ठीक है ना। आप लोग तैयार कर लेना यूपी स्पेशल में। सबसे पहले मैं यूपी की बेसिक सी स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं। ये आप देख रहे होंगे बेटा, ये यूपी है बच्चा, सब लोग तैयार हो जाइए। ये यूपी है। यूपी में आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि यूपी भाई कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है। देखो एमपी में ये यहां तक एमपी में लगा हुआ है, यहाँ ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है बेटा, ये यहाँ हरियाणा से जुड़ा हुआ है, देखो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ा हुआ है, यहाँ उत्तराखंड जो थोड़ा सा ऊपर बेटा हिमाचल प्रदेश से भी है, सहारनपुर जिला। उसके साथ बेटा यहाँ झारखंड से, इसके नीचे जो है ना छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, और ये बिहार से जुड़ा हुआ है। किससे? बिहार से जुड़ा हुआ है। और एक देश से जुड़ा हुआ है, नेपाल से। तो आपको 8 राज्य मिलेंगे, एक उत्तराखंड बेटा, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा एमपी बेटा, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और आठवां बेटा बिहार। और एक यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। किससे बेटा? दिल्ली से। एक दिल्ली से, एक देश से जुड़ा हुआ है, नेपाल से। तो आप कह सकते हो 8 पूर्ण राज्यों से, एक केंद्र शासित राज्य से और एक नेपाल से जुड़ा हुआ है। छोटी सी बात बेटा यहीं पे मैं बता रहा हूं। देखो ये सोनभद्र जिला देख रहे होंगे यहाँ पे आप, ये सोनभद्र जिले में, ये देखो सोनभद्र जिला है। पूछ लेता है यूपी का कौन जिला है जो 4 राज्यों से जुड़ता है, तो देखो सोनभद्र जो है बिहार से भी जुड़ रहा है बेटा, झारखंड से भी जुड़ रहा है, नीचे छत्तीसगढ़ से भी जुड़ता है, और बेटा इधर एमपी से भी जुड़ता है। सोनभद्र जिले को याद रखना। और भी पूछ लेगा कि कौन जिला है जो केवल एक राज्य से चारों ओर से या तीनों ओर से जुड़ा हुआ है, तो एमपी से जुड़ा हुआ है ललितपुर। याद रखना, कौन? ललितपुर जुड़ा हुआ है, बस ये याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना। कई बार बेटा आपसे पूछ लिया जाएगा, ध्यान दो, कई बार बच्चों आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई नेपाल से कौन कौन जिलों की सीमा लगती है, तो नेपाल से बेटा बता देना आप लोग। देखो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ध्यान रखना पीलीभीत ऐसा है बेटा जो उत्तराखंड से भी लग रहा है और नेपाल से भी लग रहा है, कई बार कॉमन पूछ लिया जाता है। पूछे आपसे, देखो कितने राज्य हैं बेटा, ये 7 हो गए। कितने हो गए? 7 जिलों से लगती है। वहीं आपसे उत्तराखंड की पूछे तो पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। ये भी कितने बेटा? 7 हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। वहीं आपसे हरियाणा की पूछे तो बेटा सहारनपुर, शामली, बागपत, ठीक है ना। गाजियाबाद को लेकर के कंफ्यूजन है, ध्यान रखना इस चीज को, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, और अलीगढ़। ये क्या है बेटा? ये लग रहे हैं किससे भाई? हरियाणा से लग रहे हैं, या ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। याद रखोगे ना आप लोग। शामली आपसे पूछे सबसे उत्तर का जिला कौन सा है बेटा, तो ये सहारनपुर है। सबसे पश्चिम में कौन लगता है, तो बेटा ये शामली जिला लगता है सबसे पश्चिम में। सबसे दक्षिण आपसे पूछे तो भैया सोनभद्र सबसे दक्षिण में है। सबसे पूर्व में पूछे तो बेटा बलिया जिला है, जो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। आप लोग इस चीज को भी याद रख रहे हैं। ये बेसिक सी बातें बताई मैंने। उसके बाद टू द पॉइंट चलते हैं बेटा। बेसिक बातों में देखो, जहां आप देख रहे होंगे जो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दे दनादन 2024 में भी पूछे गए थे और इस बार भी बच्चा पूछे ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? यूपी में, उत्तर प्रदेश में संभागों की संख्या क्या है? संभागों को कहते हैं बेटा मंडल से। किसे? मंडल से। तो यूपी में कितने मंडल है बेटा? 18 मंडल हैं। ध्यान रखना 18वां मंडल कौन है? अलीगढ़ है, जो वर्ष 2008 में बना था। इससे पहले 17वां कई बार पूछ लेगा, तो ये सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मंडल, सबसे बड़ा मंडल पूछे तो बेटा 3 है, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ठीक है ना। 3 बड़े मंडल हैं जिनमें 6-6 जिले पड़ते हैं। सबसे छोटा मंडल आपसे पूछे 3-3 जिलों वाले, तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। ये ऐसे हैं बेटा जिनसे क्या पड़ते हैं? 3-3 जिले बच्चों, 3-3 जिले मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं आपसे पूछे जिलों की संख्या यूपी में कितनी है, तो बेटा 75 है। तहसीलों की संख्या कितनी है, तो भैया 351। तहसील कितनी? 351, 2021 के अनुसार 351 है, दिमाग में रट लो। नगर निकाय वाले कुल नगर पूछे तो बेटा 734। तो नगर कितने हैं? 734 क्या है? नगर। बेटा नगर निगम पूछे तो ये पूछा गया 17 नगर निगम है, ये पूछा गया है बेटा 17 क्या है बच्चों? नगर निगम है। नगर निकाय पूछे आपसे पालिका परिषद में तो 200, तो कितने को पालोगे बेटा? 200 को, ठीक है ना। पंचायतें कितनी है? नगर पंचायतें तो 517 नगर पंचायतें हैं बेटा। ब्लॉक की संख्या पूछे उत्तर प्रदेश में तो 826 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना? 826 ब्लॉक है यूपी में, ठीक है। तो ये याद रखना। इसके साथ ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपसे पूछे भैया जिला पंचायतें कितनी है? जिला पंचायतें तो 75 जिला पंचायतें हैं, तो इसका मतलब हर जिले में होंगी।
क्षेत्रीय पंचायत में पूछे तो बेटा 836, क्षेत्र वाली पंचायत कितनी होंगी? 836 होंगी। न्याय पंचायत में पूछे बेटा 8135 होंगी, कितनी? 8135। ग्राम पंचायतों की बात करें बेटा, ये 2020 के अनुसार डाटा है ये दोनों का। ग्राम पंचायतें और सभा की बात पूछे बेटा 59,073, मतलब 59,073 ग्राम पंचायतें और सभाएं हैं, ग्राम सभा वगैरह, ठीक है, ये ज्यादा होंगी, जब प्रधान वगैरह भी होते हैं। पंचायतों में महिला को आरक्षण की बात करें तो बेटा 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। 1/3 सीट किसके लिए होती है बेटा? दिमाग में भर लो, महिलाओं के लिए होती है, ठीक है ना। वहीं आपसे पूछे बेटा न्यायिक अनुसंधान व परीक्षण केंद्र, तो ये लखनऊ में बेटा वर्ष 1986 में बनाया गया था। और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च न्यायालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। खंडपीठ कहाँ है प्रयागराज की बेटा? तो लखनऊ एक खंडपीठ और है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर प्रयागराज में दूर पड़ता है तो आप लखनऊ में भी खंडपीठ में सुनवाई कर सकते हो, वही हाईकोर्ट की मानी जाएगी। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, जो उच्च न्यायालय है प्रयागराज, उसमें कितने जज हैं? इस बार पूछा गया था, तो 160 जज हैं, ठीक है ना, कई बार पूछ लेगा। सबसे पहले कौन हाईकोर्ट बने थे? तो बेटा 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास बने थे। उसके बाद 1866 में 17 मार्च 1866 में अपना उत्तर प्रदेश प्रयागराज जो है प्रयागराज हाईकोर्ट बना था। कुल कितने हाईकोर्ट है? तो बेटा 15 हाईकोर्ट है इस समय, ध्यान रखना। एक राज्य का एक भी हो सकता है और एक हाईकोर्ट एक राज्य से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वहीं बेटा आप बात करें आपसे पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1984 से फैमिली जो कोर्ट होते हैं उनकी शुरुआत हुई थी। लेबर कोर्ट पूछे कितने हैं? तो बेटा 20 हैं, 20। कितने? लेबर कितने लेके जाओगे? 20 हैं, ध्यान रखना। कॉमर्शियल कोर्ट पूछे तो 13 जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट है, जिन्हें वाणिज्यिक कोर्ट भी कहते हैं, आप लोग याद रखना इस चीज को। साथ ही साथ बेटा कुल कारागार पूछे तो 72 कारागार हैं, जिन्हें जेल कहते हैं। जिला का कारागार बेटा कितने हैं? 62 हैं, 10 कम है। कुल कितने हैं बेटा? 72 कारागार। और जिला कितने हैं? 62 है, याद रखना। यूपी में केंद्रीय कारागार पूछे तो 6 हैं, बरेली, आगरा, वाराणसी, नैनी, इटावा। पहला कारागार पूछे तो बेटा बरेली है, पहला कारागार आपसे पूछे यूपी में तो बरेली बना था। नारी बंधन निकेतन पूछे तो एक है, और वो भी कहां पे है बेटा? लखनऊ में। किशोरी सदन पूछे, इसे बच्चा बैंक कहते हैं, तो ये बरेली में है, ठीक है ना। कहां पे है? बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान पूछे बेटा तो लखनऊ में, जो 1940 में बना था। पहला केंद्रीय कारागार आगरा 1844 में बना था। स्वतंत्रता के बाद पहला सीएम कौन था बेटा? तो गोविंद बल्लभ पंत थे स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। राज्य और देश की पहली महिला सीएम पूछे तो बेटा सुचेता कृपलानी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। अब तक महिला सीएम कौन कौन बनी है? तो पहली सुचेता कृपलानी, दूसरी कौन है? बहन कुमारी मायावती है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखिए कह रहा बेटा वर्तमान में सीएम 21वें नंबर के, ध्यान रखना, योगी आदित्यनाथ हैं स्वतंत्रता के बाद। सबसे कम उम्र के सीएम पूछे तो अखिलेश यादव हैं। सबसे ज्यादा बार सीएम कौन रहा है? 4 बार, मायावती रही हैं, ध्यान रखना। ऐसे सीएम जो पीएम भी बने बेटा चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप, ठीक है ना। चौधरी चरण सिंह ऐसे भी हैं कि पीएम रहते हुए एक भी बार संसद में नहीं गए थे, ध्यान रखना। देश की और यूपी की पहली राज्यपाल पूछे बेटा तो सरोजनी नायडू हैं, जो 2 मार्च 1949 को बनी थी, ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद। सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन रहा है? तो मोहम्मद सैफी कुरैशी और बीएल जोशी, जोश में और कुरैशी 2 बार रहे हैं, ठीक है, यूपी के राज्यपाल। वर्तमान में कौन है? तो आनंदीबेन है, गुजरात की है, 29 जुलाई 2019 को बनी थी। पहले एमएलसी सभापति पूछे तो चंद्रबहाल हैं पहले एमएलसी सभापति। वर्तमान में सभापति कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह है, इसको भी याद रखना। पहले एमएलए पूछे तो राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं। वर्तमान में अगर आपसे पूछे भाई विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है बेटा, तो आप बताओगे सॉरी बच्चों, वर्तमान में जो है सतीश महाना है, जो 29 मार्च 2022 को बने थे। पूछे सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो 2 लोग हैं, एक तो आत्मराम गोविंद खैर और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार क्या रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है ना। पहले मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूछे तो वोल्टर मोर्गन है, जो 66 से 71 तक रहे थे। पहले लोकायुक्त पूछे तो बिशंबर दयाल हैं बेटा, कौन है पहले लोकायुक्त? बिशंबर दयाल। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त जिनका कार्यकाल 8 वर्ष है बेटा, वो संजय मिश्र हैं। कौन है? संजय मिश्र का नाम याद रखना। नागरिक सुरक्षा संगठन के बारे में पूछे बेटा तो ये 1962 में बना था। नागरिक सुरक्षा केंद्र के बारे में पूछे तो 17 जिलों में है। हर एक फैक्ट बेटा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस दिन पेपर आए आप देख लेना, छोटी छोटी क्लासों से आपके पेपर निकलवा दूंगा। ये केवल जीके ही नहीं है, ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी, इकोनॉमी,
ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सबको तोड़ फोड़ करके लेके आ रहा हूं, ये ध्यान रख लेना, केवल वहीं तक सीमित मत रहना। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यूपी के की बात करें तो ये 9 मार्च 1993 को बना था। उससे अगली साल बेटा अल्पसंख्यक, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग बना था 1994 में। और राज्य मानवाधिकार, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो बेटा 7 अक्टूबर 2002 को, गांधी जी के जन्म से 7 दिन बाद, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। इसके बाद बेटा राज्य सूचना आयोग के बारे में पूछे तो 14 सितंबर 2005 को बना था। राज्य महिला आयोग बेटा 2004 में अगस्त में बना था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग बेटा 2013 में बना था। कब बना था बच्चों? 2013 में बना था। यूपी का आकार पूछे कैसा है बेटा, तो लंबवत आकार है बेटा। ग्लोब पर यूपी की स्थिति पूछे तो बेटा 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ अक्षांश में है। अभी बताऊंगा, देखो ये है ऊपर कितनी है बेटा, 23 डिग्री 52 मिनट। देखो यहां से एक वो कह रहा है, देखिए सब लोग, ये देखिए 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 नॉर्थ तक। देखो पूरा यूपी नॉर्थ में ही पड़ेगा। तो देखो ये 23 से यहां से पड़ जाएगा 23 डिग्री 52 यहां पड़ जाएगा 52 मिनट। और ऊपर जब बात करोगे यहां बेटा बात करोगे तो ये 31 डिग्री 28 मिनट पड़ेगा। ये दोनों ही नॉर्थ में है, ध्यान रखना। ये इस विस्तार की बात कर रहा है, ये इस विस्तार की बात कर रहा है, ठीक है भाई। 31 28। अब 75 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट देशांतर की बात कर रहा है। तो ये इसकी बात कर रहा है, देखो यहां से शुरू होता है बेटा और यहां तक। तो ये कहां से शुरू हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है बेटा 77 डिग्री 5 मिनट से। देखो ये क्या है बेटा, यहाँ 77 डिग्री, यहाँ है 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री, कितना बेटा 84 डिग्री और 38 मिनट। और इधर कितना है बेटा, ये है 84 डिग्री, देशांतर ऐसे ही जाएंगे ना, तो ये 84 डिग्री और कितना है बेटा 84 डिग्री और 38 मिनट, ठीक है ना, 84 डिग्री 38 मिनट पे है। तो ये डाटा याद रखना आप लोग, ठीक है, ये डाटा याद रखना। ये यूपी का फैलाव है ग्लोब पर, ठीक है ना। वही आपसे पूछे बेटा कि भाई पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है यूपी की, तो 650 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम। इस तरीके से अगर आपसे पूछे भाई ये लंबाई कितनी है यूपी की, ये लंबाई आपसे पूछे, मान के चलिए ये लंबाई पूछे आपसे, तो भाई ये लंबाई यूपी की कितनी है, ये लंबाई, तो आप कहोगे भाई ये लंबाई है, तो ये लंबाई है 650 किलोमीटर। और आपसे ये पूछे ये वाली लंबाई, तो ये 240 किलोमीटर है। कितनी है बेटा, 240 किलोमीटर है। ये विस्तार है उत्तर प्रदेश का, आप लोग ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश का विस्तार है। दक्षिण से उत्तर कितना है, 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल यूपी का आपको पता ही है, 240 928 याद रखना वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत का कितना है बेटा 7.33% है, ठीक है ना। इस स्थान में अगर पूछे उत्तर प्रदेश, तो इस स्थान में बेटा राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा कौन आता है, एमपी, फिर महाराष्ट्र, ठीक है ना। उसके बाद यूपी आता है चौथे में स्थान पर, ठीक है ना, 4th भाई याद रखना, इसे चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को बेटा एक बार और चेक कर लेना कि भाई क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है। बस जनसंख्या में बात करें तो भैया पहले स्थान पर जनसंख्या में आता है, और भारत में 16.51% क्या है, जनसंख्या है, कुल भारत की जनसंख्या का, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए यही छोटी सी क्लास आपको दे रहा हूं, बहुत सारे फैक्ट हैं, तैयार करना अपने आप में क्या है, चुनौती है, आराम से तैयार कर लेना और अपने एग्जाम में 4 चांद लगाना। 10 क्लास में पूरी यूपी स्पेशल को खत्म कर दूंगा हर तरह से। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, भारत माता की जय।